शांत हो जाइए। बच्चे अभ्युदय सरकार की तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा तो लेती नहीं है, बच्चे आना क्यों नहीं चाहते? ना कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आना चाहिए। बच्चे एक बात ये भी सोचते होंगे कि पैसा तो लगता नहीं है, अगर 500-1000 रुपये महीने जाता तो आपको चिंता रहती, समय पर कोचिंग आते। इंग्लिश की क्लास चल रही है, आप लोग इंग्लिश पढ़ा करो, क्या दिक्कत है ना? सभी लोग कल भाग रहे थे तो मैंने कहा था क्लास करनी है। चलो हम लोग पॉलिटी की बात करते हैं। आज कंपैरिजन 10 मिनट पहले कराएंगे केंद्र और राज्य में, ठीक है? उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा करेंगे, ठीक है? केंद्र सरकार में आपने देखा होगा केंद्र की कार्यपालिका और राज्य सरकार में राज्य की कार्यपालिका। केंद्र सरकार में जो केंद्र की कार्यपालिका है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं और राज्य की कार्यपालिका में कौन आता है? राज्यपाल आते हैं। वहाँ देश का संवैधानिक प्रमुख किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। इधर राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? केंद्र में प्रधानमंत्री के पास होती है और इधर बेटा मुख्यमंत्री, सेम पद है ना? वो राज्य का हेड होता है, वो देश का हेड होता है। हमने आपको बताया था अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा है। केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को सहायता और सलाह देने के लिए एक कौन होगा? अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी कहेंगे। आपने देखा होगा केंद्र सरकार में बेटा इतने लोग पढ़े लिखे नहीं होते, होते हैं बहुत हैं। कोई बिल लेके आते हैं, अगर कोई बोलने वाला होगा, राज्यसभा में बहुत अच्छे लोग बैठते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान है ना, पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन होते हैं। अगर वो सवाल पूछ दे कौन बताएगा? मोदी बता पाएंगे कानून के बारे में? इतने जानकार तो है नहीं, तो कौन बताएगा? तो मोदी कहेंगे उठो आप अपना जवाब दो। सहायता और सलाह देने के लिए कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जाता है। आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा है। बिल्कुल सेम पद राज्य के लिए भी होता है। राज्य की जो विधानमंडल होती है, विधानमंडल में जो बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, उसको सहायता सलाह कौन देगा? महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। सेम काम जैसे केंद्र सरकार में महान्यायवादी के, वैसे काम किसके? महाधिवक्ता के काम है बेटा। वो भी वोट नहीं देता है, ना वो वोट देता है ना ये वोट देता। संसद के सदन और विधानमंडल के दोनों सदन में बैठ सकता है, वोट देने का अधिकार नहीं। 88 आर्टिकल में कहा गया है भारत का जो महान्यायवादी होगा और मंत्री, जैसे राज्यसभा से मंत्री चुने जाते हैं, वो लोकसभा में बैठ सकते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आएगी तो वहाँ से कहाँ चले जाएंगे? चाय पीने के लिए, है ना? वहाँ बैठेंगे नहीं, ठीक। 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। सेम राज्य के लिए आर्टिकल 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया बेटा कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। उधर 75 में राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते मंत्री, है ना, उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। सेम राज्यपाल इधर करेंगे। उधर आपने देखा विधायिका के अंतर्गत कौन आता है? केंद्र में संसद आती है, पार्लियामेंट आती है। आर्टिकल 79 में उसकी चर्चा है। इधर विधानमंडल 168। संसद के कितने सदन होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। अगर अंग की बात करेंगे तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सेम प्रोसेस कहाँ पर है? राज्य में। इधर कौन कौन होगा?
विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल। देश के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद कानून बनाएगी। राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा? विधानमंडल बनाएगी। क्या राज्य की विधानमंडल संविधान में संशोधन कर सकती है? नहीं कर सकती है, उसके पास पावर नहीं है। लेकिन भारत की संसद देश के संविधान में आ जाओ संशोधन कर सकती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका विधानमंडल। जैसे अगर कोई राज्य नए विधान परिषद का सृजन करना चाहता है, राजस्थान में है नहीं, तो किस आर्टिकल के द्वारा किया जाएगा? आर्टिकल 169 कल बताया था, पूछा जाता है। अगर सदनों की बात करेंगे, लोकसभा उच्च सदन है या निम्न सदन है? निम्न सदन है ना। इधर विधानसभा भी निम्न सदन है। दोनों कंपेरिजन करो, लोकसभा और राज्यसभा की। लोकसभा की सदस्य बनने की एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, और राज्यसभा की 30 वर्ष। लोकसभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है? प्रत्यक्ष होता है, जनता के द्वारा बनते हैं। जो सांसद आपके क्षेत्र में कैसे बनते हैं? जनता के द्वारा बनते हैं। और राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। उनका चुनाव कैसे होता है? विधायकों के द्वारा राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, लोकसभा सदस्य के जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल, अगर लोकसभा के कार्यकाल की बात की जाएगी तो वो राज्यसभा के कार्यकाल कितना वर्ष होता है? अनंत काल तक। वेरी गुड, है ना। अगर सदस्य पूछा जाए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है फंसाने के लिए, तो ये चीज़ है। वह किस सदन का अध्यक्ष है, वो सदन का सदस्य नहीं होता है। वह किस सदन का अध्यक्ष होता है, जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का, है ना। जो सभापति होते हैं उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। वेरी गुड, आप लोग समझ रहे हैं। अगर पहले भी पढ़े होंगे, देखिए पॉलिटी आपकी बहुत अच्छी है, आप बता पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। पहली बार बच्चे पढ़ते इतना नहीं समझ पाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93 में। केंद्र सरकार जो बजट जारी करती है बेटा, किस आर्टिकल के द्वारा, किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है? केंद्र सरकार का बजट आर्टिकल 112। अगर राज्य सरकार की बात करेंगे तो आर्टिकल 202। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम वो बता रहे हैं, पूछे जाएंगे। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के द्वारा बुलाया जाता है? किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है? 108 108 के द्वारा। अगर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कभी भी साधारण बहुमत पर अगर बात नहीं बनती है, जैसे संसद में कोई विधेयक पारित होना जरूरी है, दोनों पक्षों में टकरार है लोकसभा और राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे कि आप आ जाओ संयुक्त अधिवेशन में बैठ के बातें करो। अध्यक्ष लोकसभा करेगा। लेकिन जब बहुमत की बात आ गई, विधेयक पारित की बात आ गई, तो साधारण बहुमत से पारित होगा। कैसे होगा बेटा? साधारण बहुमत। लोकसभा में 543 सीटें हैं और राज्यसभा में 245, तो टोटल कितनी हो गई? 788 हो गई, है ना। बहुमत के लिए कितना चाहिए? आधी चाहिए। तो आपको पता, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसके पास 272 सीटें होती है ना। तो वो बहुमत आसानी से जुटा लेगा, है ना। तो यहाँ पर विधेयक क्या हो जाता है? पारित हो जाता है आसानी से। केंद्र सरकार जो बजट जारी करती है 112 के द्वारा जारी करती है। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर की शक्ति किस आर्टिकल में है? वीटो पावर, विधेयक को वीटो पावर लाने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में है? 111। दिमाग खोलो, जो आर्टिकल बता रहे परीक्षा में यही पूछे जाएंगे, कभी भी पेपर दोगे। सारे आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते हैं।
राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? राष्ट्रपति की आर्टिकल 72 और राज्यपाल की 161 दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की और राष्ट्रपति की दोनों, ठीक है। अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के द्वारा लेके आते हैं? अनुच्छेद। राष्ट्रपति अध्यादेश कब लेके आते हैं? कोई बच्चा बता पाएगा? राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश कब लेके आते हैं? हमने आपको बताया था जब कोई सत्र नहीं चल रहा हो तब क्या लेके आते हैं? अध्यादेश लेके आते हैं। टेम्परेरी कानून होता है, कानून की जरूरत होती है, कुछ समय के लिए होता है। राष्ट्रपति 1, 2, 3 123 के द्वारा लेके आते हैं और राज्यपाल 213। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेटा यहाँ से पूछे जाते हैं। हम आपको आर्टिकल वही बता रहे हैं, आप कभी भी परीक्षा देंगे तो आपको यहीं से पूछा जाएगा। सारे आर्टिकल नहीं पूछे जाएंगे, बहुत आर्टिकल है। 474 आप आर्टिकल याद करेंगे, कोई मतलब नहीं बनता। आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, तो इनके लिए सफिशिएंट है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट है। ठीक है। हमने 2 समितियां बताई थी आपको। केंद्र सरकार की समितियां 3 बताई थी। वित्तीय समिति कौन कौन सी समिति थी? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा और उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति, यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा लोक लेखा समिति में कितने सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं? कितने सदस्य चुने जाते हैं? 7 सदस्य। और लोकसभा से 15, टोटल 22 सदस्य होते हैं, है ना। लोक लेखा समिति कार्य क्या करती है? क्या कार्य आपसे कोई पूछे तो किसकी रिपोर्ट की जांच करती है? सीएजी, जो इसको कैग बोलते हैं, है ना। कैग की रिपोर्ट की वो जांच करेगी। जांच करने के बाद रिपोर्ट किसको दे देगी? लोकसभा अध्यक्ष को। और आपसे मैं ये पूछूं कि कैग किसकी जांच करता है? कैग मालूम, कैग का कार्य क्या है? कोई बता पाएगा बच्चा? सीएजी का। सीएजी की चर्चा किस अनुच्छेद में? अगर पद की बात करेंगे तो किस आर्टिकल में उसकी चर्चा है? आर्टिकल पूछा जाता है 148 में। कैग का कार्य क्या? जो बेटा सार्वजनिक धन है, पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्च हुआ, सारे पैसे की निगरानी कौन करता है? सीएजी करता है। केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी सरकार को, राज्य सरकार को अगर फंड दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, तो पैसे की निगरानी कौन करता है? कैग करता है। मान लो उत्तर प्रदेश सरकार को पैसा 1 लाख करोड़ रुपए दिया, बहुत पैसा दिया जाता है, तो 1 लाख करोड़ की वो जांच करेगा कि बाबा ने पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया। सब बताएंगे बाबा कि ये शिक्षा पे खर्च किया, ये स्वास्थ्य पे खर्च हुआ, है ना, ये रोड बनवाने में खर्च, ये वृद्धा पेंशन में चला गया। एक एक पैसे की जानकारी देगा। हालांकि जांच नहीं करे क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है और राज्य में भी किसकी सरकार है? मोदी सरकार है। पैसे की जांच कहाँ होगी? ममता बनर्जी की सरकार, है ना। जब दूसरी सरकार होती है तब जांच की जाती है। जांच करेगा केंद्र में, तो अपनी रिपोर्ट किसको देगा? केंद्र सरकार की। जैसे केंद्र का कोई मुद्दा है तो राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति राज्य की जांच करेगा तो किसको देगा? राज्यपाल को सौंपेगा। राज्यपाल को सौंपने के बाद राज्यपाल महोदय क्या करेंगे? अध्यक्ष के पास पहुंचा देंगे, सदन में रखवाई जाएगी। सबको पता चलेगा कि योगी सरकार ने जो पुल बनवाया था 1000 करोड़ का, वो तो 400 करोड़ में बन गया। जांच में पता चला गिट्टी इतने की आई, सीमेंट इतने की आई, पैसा और कहाँ गया? तो संसद में वो हंगामा होगा, जूता चप्पल फेंकी जाएगी, आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार किया, बहुत एकदम शोर शराबा होगा। जब संसद के जब सत्र चल रहे होते तभी उसमें क्या होगा? उस पर चर्चा होगी। आपको मैंने शून्यकाल बताया था 12 से 21, ये भारत की संसद की देन है। प्रश्नकाल होता है 11 से 1 बजे के बीच का टाइम, शून्यकाल 12 से 1 बजे के बीच। इसमें कुछ नहीं पूछा जाता, जो पूछना पूछो,
आपके पास मोबाइल वगैरह होगा तो आप देखना विधानमंडल में कब लड़ाई हुई, कैसे जूता चप्पल फेंके, समय समय पर होता रहता है। तो इसी प्रश्नकाल के बीच में होती सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं। इसमें कुछ कहने वाला होता नहीं, जो पूछना पूछो। आपके प्रश्न पत्र में मैंने पूछा था, आप कितने प्रश्न पूछ सकते, 20 मौखिक पूछ सकते हो और 230 लिखित पूछ सकते हो। उसमें 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। हाँ, अल्प सूचना, जैसे आपका पुल ढह गया है ना, बाढ़ आ गई, तो आप सवाल पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ पर ये समस्या है, आप इसका रोकथाम करें, आप तत्काल में पूछ सकते हैं। नहीं तो पहले कैसे पूछेंगे, तारांकित और अतारांकित, लिखित और मौखिक सवाल पूछेंगे। ठीक है। संसद के मैंने 3 सत्र बताए थे, कौन कौन से बताए थे आपको, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। ठीक है, 3 सत्र ध्यान रखना आप। समितियां 2 हो गई। कार्रवाई कैसे होती है, प्रश्नकाल, शून्यकाल और चर्चा प्रस्ताव शाम को 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में चर्चा होती है। ठीक है। आर्टिकल 124, भारत का एक उच्च न्यायालय होगा, है ना, यही तो था। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है, 1, 2, 4, याद रखना, आर्टिकल पूछा जाएगा। भारत में उच्च न्यायालय की चर्चा किस आर्टिकल में है, 124। इसमें बेटा गठन, नियुक्ति, शपथ, सारी चीजें इसमें 4-5 दी गई हैं। महाभियोग की प्रक्रिया भी इसमें दी गई है। हमारा जब मूल संविधान था उस समय सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे टोटल, आपसे पूछा जाता सवाल, 8 थे, 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश पहले थे वो, उनका नाम क्या था, हम जान सकते हैं आपसे, हीरालाल जेकरी। वर्तमान में कौन है, सूर्यकांत, है ना। नंबर पूछ सकता है, कौन से नंबर के, तो 53 नंबर के, आप इसको भी याद रखें। अगर पहली महिला की बात करेंगे तो फातिमा बीबी थी, है ना। यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अभिलेख न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, अभिलेख न्यायालय जानते हैं आप लोग, 129। वेरी गुड, पैट में ये पूछा गया था अभी कुछ दिन पहले। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन की चर्चा किस आर्टिकल में, न्यायिक पुनर्वलोकन आप लोग समझते हैं, जैसे न्यायालय के द्वारा कोई गलती हो जाती है तो उस मुद्दे पर क्या कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है ना। आपने देखा होगा प्रस्तावना को वेलूवाड़ी में कहा गया था ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर केशवानंद भारती में 1973 में क्या कहा गया कि प्रस्तावना भी क्या है, संविधान का भाग है। उन्होंने पुनर्विचार किया और उसके कर दिया, उन्होंने डेडला दे दिया। हमारा अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद हम लोग कहीं नहीं जा सकते। जब अंग्रेज थे उस समय उनका अंतिम अपीलीय अधिकार कहाँ पर था, लंदन में था। संघीय न्यायालय तो था, 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन सुनवाई कहाँ होती थी, लंदन में होती थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपका। अगर राष्ट्रपति को सलाह लेनी है न्यायालय से तो किस आर्टिकल के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय को अगर सलाह लेना है न्यायालय से तो किस आर्टिकल के द्वारा सलाह ले सकते हैं, 143। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिटें जारी की जाती हैं 5 प्रकार की, कौन कौन सी रिटें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रश्न, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये 5 प्रकार की जो रिटें होती हैं 139 के द्वारा जारी की जाती है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है, 52 में चर्चा है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में चर्चा है, 63 में। उपराष्ट्रपति एक सभापति होगा, पदेन सभापति होगा, किस आर्टिकल में, 64 में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति कौन दिलाता है बेटा, राष्ट्रपति। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट।
हमारे यहाँ न्यायपालिका की जो व्यवस्था है एकीकृत है, अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में दोहरी है, केंद्र की अलग है और राज्य की अलग है, यहाँ पर एकीकृत है। आप सबसे पहले न्याय पाने के लिए कहाँ पहुँचेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिलता, संतुष्ट नहीं होते, तो फिर कहाँ पहुँचेंगे बेटा? हाई कोर्ट पहुँच। अगर हाई कोर्ट में नहीं मिलता तो फिर कहाँ पहुँचेंगे? हम आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। हमारे यहाँ बेटा न्यायपालिका की व्यवस्था कोई थी नहीं। वैदिक काल में न्याय था, अपना दे देते थे न्याय। जैसे भी मध्यकाल में काजी वगैरह हुआ करते थे, वो न्याय देने का काम करते थे। अंग्रेज भी यहाँ पर आए, उस समय यहाँ के छोटे छोटे राजा महाराजा हुआ करते थे, वो न्याय को दिया करते थे। फिर उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई, क्रांति के बाद उन्हें लगा कि भारतीयों के लिए क्या होनी चाहिए? आईपीसी। ब्रिटेन वालों को लगा कि हमारी तरह क्या होना चाहिए? न्यायालय होना चाहिए। तो 1861 में बहुत सारी आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी जो धारा नहीं है, बना दी गई। बनाने के बाद लोग कहाँ मानने वाले? लोग मानते नहीं थे। तो कहा नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, फिर क्या बना दिया गया? कोर्ट। आप बताओ, उस समय शिक्षित लोग नहीं थे, पढ़े लिखे। आज हम लोग कोर्ट से बहुत डरते हैं, कोर्ट जाने के लिए। जब पढ़े लिखे लोग, उस समय जब कोर्ट बनाया होगा, लोग कितने डरते होंगे? कोर्ट से सबको डर लगता है, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे आम आदमी हो, कोर्ट में कोई नहीं जाना चाहता। जब पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो कोर्ट से कितना डरते होंगे। 1861 में क्या बनाया? आईपीसी। इसी के द्वारा 1800 जो एक्ट था, इसी के द्वारा क्या बनाया गया? 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना। बैकग्राउंड को थोड़ा बता दें तो क्वेश्चन ये आ सकते हैं। आईपीसी उन्होंने बनाई। स्थापना सबसे पहले बेटा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। तीन न्यायालय की क्या कर दी गई? स्थापना 1862 में। ठीक है। 1866 में चौथा न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय। यही क्रम है बेटा, 1862 कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। पूछा जाता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज। आर्टिकल 214। प्रत्येक राज्य
के लिए एक उच्च न्यायालय हो। भारत के लिखोगे अगर लिखना चाहो, भारत के प्रत्येक राज्य के लिए आर्टिकल 214 कहता है भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। लेकिन बेटा वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र राज्य, टोटल कितने हो गए? 36। लेकिन उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है टोटल? 25। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 25। जो 25वां उच्च न्यायालय कौन सा बना था? आपका आंध्र प्रदेश का अमरावती 2019 में। ध्यान रखना जब 2014 में वो आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ था? तेलंगाना का तो हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश का अमरावती बना था। ध्यान रखना पूछा जाता है जो आपका 25वां उच्च न्यायालय बना वो कौन सा था? तो ध्यान रखना अमरावती। फैक्ट बना के लिख लो। अब बात करते हैं 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसके उच्च न्यायालय स्वयं के हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका दिल्ली हुआ और दूसरा जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर का भी उच्च न्यायालय और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, उसका भी एक उच्च न्यायालय है। जैसे मुंबई का जो उच्च न्यायालय महाराष्ट्र का मुंबई है, उसके अंतर्गत आपका गोवा हुआ, दादर नगर हवेली और दमन दीव, दोनों इकट्ठे हो गए। पहले अलग अलग थे, इनका एक है। कलकत्ता की बात करेंगे, जो केंद्र शासित प्रदेश, क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है ना। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल का दोनों का एक है, दोनों का एक है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर नहीं है, उसका जो गुवाहाटी शहर है वो 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, उसके 4 हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे और वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं उनकी, जैसे और लखनऊ की, भारत की उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ है। लखनऊ उच्च न्यायालय नहीं है, कहाँ पर बनाया गया? इलाहाबाद। राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? जयपुर, उसका जोधपुर बनाया गया। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में उच्च न्यायालय नहीं, कहाँ पर बनाया गया? कटक में बनाया गया, है ना। आपका राजस्थान, वो सॉरी हरियाणा और पंजाब, 2 राज्यों को मिलाकर कहाँ बनाई गई है? चंडीगढ़ बनाई गई है। हरियाणा और पंजाब की दोनों को मिलाकर चंडीगढ़ बनाई गई है ना। क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछा है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आपको सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रखना। 214 उच्च न्यायालय की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? 214। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 215 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में था? 129। सुप्रीम कोर्ट का बेटा 129, दोनों आर्टिकल। अभिलेख न्यायालय क्या है? जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया बेटा, भले जो आईपीसी है ना, बीएनएस है,
तो उसमें कानून का प्रावधान नहीं है ना, उसमें जो भी दे दिया अपने मन से फैसला, उस फैसले को क्या किया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। उसी के आधार पर जो निचली अदालतें हैं, जो जिला न्यायालय है उत्तर प्रदेश के सभी जिले, तो जब भी निर्णय देंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया डिसीजन, उसी के आधार पर क्या देंगे, निर्णय देंगे। नहीं समझ पाए? राज्य सबको अनुसरण करना पड़ेगा, ठीक है। राज्य की सर्वोच्च संस्था न्यायिक पालिका में अगर देखा जाएगा तो कौन है? राज्य के हिसाब से देखें, सर्वोच्च संस्था न्यायपालिका की कौन सी है? उच्च न्यायालय की है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय है ना। सर्वोच्च न्यायालय के बाद आपका उच्च न्यायालय, ठीक है। ये दो आर्टिकल हो गए। आर्टिकल 16 में गठन सीधे सीधे लिखा है, कभी आर्टिकल नहीं पूछा जाएगा आपसे। उच्च न्यायालय का जब गठन करेंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होगा राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति गठन में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य, लेकिन बेटा यहाँ पर संख्या तय रही है। आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा, वो कंपैरिजन करा के पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन निर्धारित करता है? भारत की संसद। क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा, दिमाग में बैठा लेना। लेकिन जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, यहाँ पर जनसंख्या कौन तय करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जनसंख्या को कौन निर्धारित करता है? क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो। यहाँ पर संसद नहीं करेंगे। हाई कोर्ट में कौन करेगा? राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट में कौन करेगा? संसद। जब मैंने IAS की परीक्षा दी थी, मैं पूछा गया था ये क्वेश्चन। बहुत सारी परीक्षा दोगे, आपको पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को कौन निर्धारित करता है? आपको ऑप्शन मिल जाएगा, राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल के द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है सुप्रीम कोर्ट में? संसद के द्वारा। और अगर हाई कोर्ट की बात करी जाएगी, तो उच्च न्यायालय की बात करी जाएगी तो राष्ट्रपति। दिमाग में इश्यू बैठा है ना, क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा। नियुक्ति करेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा जानते हो, नियुक्ति करेंगे लेकिन अकेले नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की किससे सलाह लेंगे?
CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लिखे दे रहे हैं आपने, है ना। CGI समझते आप लोग, मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल दोनों लोग मिलकर क्या करेंगे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होगी, ये दोनों लोग शामिल होंगे। लेकिन जब अन्य न्यायाधीश की बात होगी तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी भी सलाह ली जाएगी, ठीक है। संख्या तय नहीं की गई इसमें। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा हमारा, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा पूरे भारत में? 25 जो उच्च न्यायालय हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? हाई कोर्ट उच्च न्यायालय आपका जो इलाहाबाद है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर जजों की संख्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे बड़े उच्च न्यायालय जिसमें न्यायाधीशों की सबसे ज़्यादा संख्या 160 के आसपास कहाँ पर है? इलाहाबाद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1866 में। क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा। कार्यकाल, पहले योग्यता लिखा है थोड़ी। योग्यता बेटा वो है भारत का नागरिक। पांच वर्ष तक न्यायिक पद पर ये पूछा नहीं जाएगा, लिख लो कभी कभी क्या पूछा है, कोई पता थोड़ी है। 10+ तक जिला कहीं भी अधिवक्ता रहो। कार्यकाल बेटा कितने वर्ष होता है? सुप्रीम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का 65 वर्ष, ठीक है। इनको बेटा शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? ये ध्यान रखना। नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। लेकिन त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। वेतन कहाँ से मिलेगा? वेतन राज्य की संचित निधि से। जो केंद्र सरकार की जो भारत संचित निधि होती है वैसे किसकी होती है बेटा? राज्य सरकार की। टैक्स का जो भी पैसा कहाँ जाता है? राज्य की संचित निधि। लेकिन बेटा अब सवाल ये उठता है पेंशन राज्यपाल को कहाँ से मिलती है? मुख्य न्यायाधीश को। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको पेंशन कहाँ से मिलती है?
की सब्सिडी मतलब केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार पेंशन देती है। क्यों देती है? एक न्यायाधीश बेटा एक से अधिक राज्यों में कार्य करते हैं। जब उनकी रिटायरमेंट हो जाती है तो कौन तय करेगा कौन राज्य देगा? आपस में विवाद होगा, है ना? विवाद का विषय ना बने इसलिए कौन देगा? केंद्र सरकार देगा। हटाने की बात में अभी वाला जी जो जैसे ये हाईवे बना है तो ये कौन सी संस्कृति से बना होगा? ये बहुत सारे ऐसे रोड्स होते हैं प्राइवेट लोग बनवाते हैं, है ना? जो PPP मॉडल है उसके द्वारा बनते हैं। और बहुत सारे रोड ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार के मोदी सरकार की योजना से बनते हैं, वो केंद्र सरकार बनवाएगी। बहुत सारे ऐसे रोड्स होते हैं जो राज्य सरकार बनाती है। अब ये रोड पे लिखा होगा किसके द्वारा बनाया गया? तो सर ये राज्य मार्ग होगा उसकी वो राज्य सरकार के द्वारा, और जो नेशनल हाईवे होगा उसे केंद्र सरकार के। अब जब आपका जो शेरशाह सूरी के द्वारा रोड बनवाया जाए GT रोड, वो केंद्र सरकार की है, वो पैसा केंद्र सरकार का लगा हुआ है। राज्य के अंतर्गत बहुत सारी योजना केंद्र सरकार की भी है और राज्य सरकार की भी है। आपने देखा होगा रोड तो वैसे तो प्राइवेट हो गए, जो PPP मॉडल नहीं है तो प्राइवेट होगा। जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, रोड बनवाते, डंडा लेके बैठ जाते हैं। डंडा लेके क्या रोड पे वो लगा देते, क्या बोलते हैं, टोल टैक्स, है ना? तो वो क्या करते हैं, आप निकलो, हम आपको अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, हमें क्या दो, पैसा दो, बढ़िया रोड दो, समय की भी बचत, गाड़ी माइलेज भी ठीक देती है, मेंटेनेंस भी ठीक रहता है, वो पैसा वसूलते हैं। सरकार के पास इतना पैसा है नहीं कि अच्छी रोड बनवा के आपको सुविधाएं दे पाए। एक एग्रीमेंट हो जाता है, इतने समय तक हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, उसके बाद हम आपका रोड छोड़ देंगे। पहले रोड इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। अब प्राइवेट जो बड़े बड़े लोग हैं, टाटा ग्रुप वगैरह, है ना, अच्छे अच्छे रोड बना रहे हैं, आपको सुविधाएं दे रहे हैं। ये चीज़ है, ठीक है। इसमें प्राइवेट काम ज़्यादा हो रहा है, प्राइवेट रोड ज़्यादा बन रहे हैं। अगर प्राइवेट नहीं होता, सरकार के द्वारा बनाया जाता तो टोल नहीं वसूला जाता। सरकार जनता के लिए क्या करती, कल्याण का काम करती है। अगर पैसा होता तो वेलफेयर करती, पैसा है नहीं उसके पास। तो जो निजी लोग हैं, प्राइवेट लोग, उनको दे दिया कि आप रोड बनवाओ, पैसा वसूलो, अच्छी सुविधाएं दो, फ़ायदा भी है। अब यहाँ से पूरन को 40 किलोमीटर की दूरी है, 35 से 40 मिनट लगता है बस ठीक से चले। अगर ये रोड खराब होता, राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया होता, पैसा है नहीं सरकार के पास, सरकार क्या करे? तो इसमें कम से कम 2 घंटे टाइम लगता पहुँचने में, 1.5 से 2 घंटे। आपका समय भी बच रहा है, सुविधा भी अच्छी मिल रही है, तेल भी बच रहा है। ज़्यादा गाड़ी चलती तो तेल भी ज़्यादा बेटा खर्च होता, आपको सुविधा भी तो अच्छी मिल रही है, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया बेटा, हटाने की जो प्रक्रिया, किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाएंगे, सेम प्रक्रिया जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। इन पे भी महाभियोग लगाया है। लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में लोकसभा के 100 सदस्य लिख के दे दें प्रस्ताव कि इन पे क्या लगाया जाए, महाभियोग, इनको हटाया जाए, ये न्यायाधीश ठीक नहीं है। और राज्यसभा के कितने, 50 सदस्य। सेम प्रक्रिया केंद्र और राज्य की है, लेकिन राज्य में अब तक रंगास्वामी एक न्यायाधीश थे, उनके ऊपर लगाया गया, लेकिन वो हटाए नहीं गए। और केंद्र सरकार में रामास्वामी थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, वो भी नहीं हटाए गए इस प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। सर ये सभापति को देते हैं, फिर उसके बाद 3 समितियां हैं। हाँ, इतना लंबा क्यों जा रहे हैं? ये सौंप देंगे, जो जैसे सभापति या अध्यक्ष को दे देंगे, देने के बाद वो 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे। समिति में कौन कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक विधि वेत्ता जो विधि का अच्छा जानकार हो, उनको बना दिया जाएगा। 3 लोग कमिट करेंगे, और अगर 2-1 से बहुमत में पारित हो गया कि ये निर्दोष है ना, असमर्थ है,
कदाचार इनका साबित हो गया है ना, भ्रष्ट काम किया कोई, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा बहुमत ला दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगर किसी भी न्यायाधीश को एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजना है तो कौन भेजेगा, स्थानांतरण की प्रक्रिया कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे मुख्य न्यायाधीश नहीं अनुपस्थित हैं तो कार्यवाही न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया जाएगा आर्टिकल 123 के द्वारा। नहीं पूछा जाएगा, कोई मतलब नहीं हम एक आर्टिकल क्यों करा आपके लिए, क्यों बोल डलवाए, कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर काम ज़्यादा है कोर्ट में, पता आपको पता हमारी अदालतों में पता न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है, 150 करोड़ आबादी लगभग हमारे देश की है, तो 150 करोड़ के लिए कितने न्यायाधीश हैं, 34। क्या सफिशिएंट है? लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543, कम से कम 500 के आसपास तो न्यायाधीश होते। आप बताओ इतनी बड़ी आबादी के लिए न्यायाधीश की संख्या कितनी है, ना के बराबर, लोड तो रहता ही है। न्यायपालिका में बेटा कोई सुधार नहीं हुआ, होना चाहिए था। अगर आपका केस कोई भी कोर्ट में पहुंच जाता तो तारीख पे तारीख मिलती, क्या जरूरत है तारीख पे तारीख। न्यायपालिका की जो व्यवस्था बहुत लचर है, सुधार करना चाहिए सरकार को। हमारी जेलों में बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो निर्दोष हैं, सजा पूरी कर चुके, उनकी कोई सुनवाई नहीं करने वाला है, लेकिन वो पड़े हुए। जेलों की कंडीशन बहुत ख़राब है, ओवरलोड है। 10,000 की वो है, उसमें 12 14 हज़ार भरे हुए कैदी। सरकार ने न्यायपालिका पर कोई सुधार नहीं किया, करना चाहिए था। ठीक है, अब सरकार की बुराई तो नहीं कर सकते हैं, पर ये हो गया आपका। इसके बाद हमने आपको बताया था कि मूल अधिकार था, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें थी। शांत हो जाए लोग। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी शक्तियाँ थी बेटा। सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी शक्तियाँ थी? सुप्रीम कोर्ट की सर जी मूल अधिकार था। अगर दो राज्यों में विवाद होता है, जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कोई विवाद हो जाए, तो उसकी सुनवाई कौन सा न्यायालय करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर मोदी में और ममता बनर्जी में कोई विवाद हो जाए, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार में, तो विवाद की सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई समस्या उत्पन्न होती तो सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। लेकिन बेटा आपका हाई कोर्ट ये नहीं करेगा। हाई कोर्ट लोकसभा और विधानसभा में अगर चुनाव से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने आपको बताया था आर्टिकल जो 32 है, जो रिटें 5 प्रकार की हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, और वैसे ही हाई कोर्ट के द्वारा भी रिटें जारी की जाती है आर्टिकल 226 के द्वारा। आपसे पूछा जाता है हमारे मौलिक अधिकार पे रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल के द्वारा है? 139 के द्वारा। अगर हाई कोर्ट की पूछी जाएगी तो किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 226 के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अभिलेख न्यायालय होगा। किस आर्टिकल में चर्चा इसकी, किस अनुच्छेद में चर्चा? 129, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 215। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलाते हैं।
और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 65 वर्ष होता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 62 वर्ष होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। हम आपसे पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? संसद करती है। और जो उच्च न्यायालय में उनमें न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। वेरी गुड। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद। और उसके बाद हम आपसे पूछे सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और इलाहाबाद। तो कौन सा है? कलकत्ता। ठीक है। हो सकता है आपसे सीरीज क्रम में पूछ लिए जाए, इनका सही क्रम व्यवस्थित करूँ। 4 उच्च न्यायालय दे दिए जाएंगे आपको, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास और इलाहाबाद। आपसे पूछा जाएगा ABCD, है ना, 4 दे दिए, आगे पीछे करके आपको पूछा सही क्रम को व्यवस्थित करो। पूछा गया था अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है? आर्टिकल 214। एक आर्टिकल और लिखो, बहुत छोटे, आर्टिकल 231। 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना। आर्टिकल 230 में केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, उनके बारे में बात की गई है। अगर उन जैसे यूनियन टेरिटरी है बेटा, उसके लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कौन करेगा? भारत की संसद करेगी। 230 में कहा गया। लेकिन बोनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार परीक्षा दी, एक बार नहीं अनेक बार पूछा गया। ठीक है। आपने देखा होगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना इसी आर्टिकल में। न्यायपालिका में आपने सबसे ऊपर क्या देखा? न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय किसके नीचे? उच्च न्यायालय। न्यायालय के अधीन कौन है? अधीन अधीनस्थ न्यायालय। अपने आप में अधीनस्थ का मतलब किसके अधीनस्थ है? उच्च न्यायालय के अधीन। है ना। सारी शक्तियाँ किसके पास है? उच्च न्यायालय के। देख रेख कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। ठीक है। इसमें एक आर्टिकल है, आपके यहाँ थोड़ा समझा दें। आप लोग कभी जिला में जाते होंगे, जिला न्यायालय है ना, जिला न्यायालय और एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, जिला न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय लिखा होता होगा। कोर्ट में गए कभी? कितने लोग गए? कोर्ट में लिखा होता जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, सत्र न्यायालय है ना, लिखा होता है। कोर्ट देखा नहीं अभी आप लोगों को? ना देखो तो ठीक है, कोर्ट देखना भी ठीक नहीं है।
वही सर मैं पूछने वाला, खंडपीठ जैसे हमारे खंडपीठ लखनऊ है, लखनऊ काम ज़्यादा दूरी ज़्यादा पड़ जाती है, उसका असिस्टेंट होता है, सहायक होता है ना। आप इलाहाबाद ना पहुँच के आप खंडपीठ पहुँच जाओ, लखनऊ पहुँच जाओ, आपकी सुनवाई कहाँ होगी बेटा? ठीक है, वहाँ भी- स्टेट 24 करोड़ के आसपास आबादी है, तो नहीं पहुँच पाते, सारे हाईकोर्ट पहुँचेंगे, बिजी रहता है, तो हाईकोर्ट ना जाके आप खंडपीठ में चले जाए। वहाँ पर सर ये जो न्याय मिलेगा वो भी लखनऊ से ही मिलेगा ना? हाँ, अच्छा, बिल्कुल सेम प्रोसेस होती है। ठीक है, आपका जो जिला न्यायालय होता है, जिला न्यायालय में 2 तरह के केस सुने जाते हैं, दीवानी और फौजदारी। दीवानी इज्जत के साथ घर जाके पैसे देता, फौजदारी मारपीट के लिए दीवानी न्यायालय होता है, भैया पैसे दे दो, केस कर दे तुम्हारे पास, अगर ना है तो फिर हम तैयारी जिला का जो जिला न्यायाधीश होता है जी सर। वही दोनों सुनवाई करता है। दीवानी मामले की जब सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। जब फौजदारी के मैटर सुनवाई करता है तो उसको जिला सत्र न्यायाधीश कहते हैं। एक ही न्यायाधीश होता है दोनों। अच्छा सर, पर लेकिन दीवानी फौजदारी को कितने बच्चे समझते हैं, पहले ये बताएं आपको। आप नहीं समझा सर जी, वही बताया था आपने। हम बता रहे थे, दोबारा बता रहे, कई एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे विवाह से संबंधित अगर दहेज लेना, तो ये दीवानी का मैटर हो गया। अगर दहेज लेके किसी लड़के की मारपीट करना, ये फौजदारी दोनों हो गए। फौजदारी में मृत्युदंड देने की सजा का प्रावधान है। अच्छा सर, कोई किराएदार मकान मालिक के घर में घुस गया, वो नहीं निकल रहा है, तो मकान मालिक बार बार पैसा मांगने की कोशिश कर रहा, वो नहीं दे रहा है, तो वो हो सकता है सीधा आपके पास कहाँ चला जाए, दीवानी में, कि हमारा भैया मकान भी नहीं खाली कर रहे हैं और पैसा भी नहीं दे रहे, और मकान मालिक खराब हुआ या आप खराब हुए, पैसा नहीं हुआ, गुस्से में आके आपने उसकी क्या कर दी, मारपीट कर दी, हाथ पैर तोड़ दिए, तो कहाँ चला जाएगा, फौजदारी। जो जिला का जो न्यायाधीश होता है वही इसकी सुनवाई करेगा। उसके पास पावर है मृत्यु दंड देने की, वो आपको मौत की भी, फांसी की भी सज़ा दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के बाद ही, वैसे नहीं। ये दोनों मैटर हो गए, सिविल और दीवानी की, दोनों की सुनवाई करेगा। एक ही न्यायाधीश होता है, इसमें बहुत पद होते हैं, लोक अदालतें होती हैं, फैमिली कोर्ट्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे होते हैं, सब तरह की अलग अलग सुनवाई करते हैं। लोक अदालत जनता की सुनवाई होती है। सबसे पहले 1982 में लोक अदालत आपकी गुजरात में बनी, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। फैमिली कोर्ट 1984 में स्थापना हुई थी। तलाक का मैटर है, पति पत्नी में झगड़े आपसी नहीं रहना चाहते, उनके मैटर कहाँ चले जाएंगे, फैमिली कोर्ट में चले जाएंगे। आर्टिकल फास्ट ट्रैक में जल्दी सुनवाई के लिए बनाए जाते हैं, हैं? प्लीज फास्ट ट्रैक में सेना का न्यायालय, ग्राम पंचायत न्यायालय और सेना का न्यायालय होता है। फास्ट ट्रैक भी होते हैं। निर्भया कांड में फास्ट ट्रैक देखा था, गठित किया गया था, लेकिन 10 साल बाद सजा सुनाई गई उन लोगों को। ग्राम पंचायत का भी गठन 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जो PCS जे, बेटा जज वगैरह बन के आते हैं, जी सर, है ना, मजिस्ट्रेट वगैरह बन के आते हैं। जैसे PCS संघ लोक सेवा आयोग भर्ती कराता है, राज्यपाल की सलाह पर कितने पद खाली हैं। PCS जे की परीक्षा आप लोग जानते होंगे, एक PCS होता है, एक PCS जे होता है। संघ लोक सेवा आयोग ही भर्ती कराता दोनों की। जो PCS अधिकारी होते हैं, टॉप रैंकर होते हैं, वो SDM होते हैं, डिप्टी SP जो CO वगैरह होते हैं, उन्हीं में से बन के आते हैं। जो PCS होते हैं, जो जिला के न्यायाधीश वगैरह नहीं होते, मजिस्ट्रेट वगैरह, है ना, फैमिली कोर्ट में मजिस्ट्रेट बना दिए जाते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं, फैमिली कोर्ट से, वो वहाँ से आते हैं, और राज्य संघ लोक सेवा आयोग से। CDS वो बेटा आर्मी वगैरह में अफसर वगैरह बनते हैं। तो इसके फौजदारी के नीचे होता है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। ये
कि बेटा 7 वर्ष तक की सजा का अनुमति न्यायिक दंडाधिकारी ये 3 वर्ष की अधीनस्थ न्यायालय न्यायाधीश का न्याय इसके लिए चौथी बेटा मुझसे पढ़ा है दंडाधिकारी 7 वर्ष की सजा देते हैं, ये 3 वर्ष अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय जो जिला न्यायाधीश होता है वही दीवानी और फौजदारी के सुनवाई करता है। जिला का जो न्यायाधीश होता है जज होता है मुख्य, अगर फौजदारी मैटर की सुनवाई करेगा जिला सत्र न्यायाधीश बोलेंगे, अगर दीवानी का मैटर की सुनवाई करेगा तो जिला न्यायाधीश। इसमें अलग अलग कोर्ट होती है, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, न्यायिक दंडाधिकारी। आपने किस तरीके का केस किया, किस में आपको भेज दिया गया, आपकी वहाँ सुनवाई होगी। आर्टिकल 233 में राज्यपाल के द्वारा सर ये क्वेश्चन है, जो चोर वगैरह होते हैं ना उनका केस किस में जाता है, दीवानी में जाता है, फौजदारी में जाता है? वो तो अपराध किया, क्रिमिनल जैसे मारपीट नहीं की तो दीवानी में चला जाएगा, चोरी फोरी का। जैसे कोई मार देगा, गोली गोली मार देगा चोरी की बात, तो फिर कहाँ जाएगा, फौजदारी में। मुसीफ है सर, ये मुसीफ है क्या? मुंसिफ की अदालत, मुंसिफ फाइल डाला जिला न्यायाधीश की मुख्य न्याय उच्च न्यायालय की सलाह पर करेंगे। राज्यपाल नियुक्ति करेंगे। योग्यता में क्या, 7 वर्ष किसी भी न्यायिक पद पर रहो, ठीक है। बस एक आर्टिकल इसको रखो। 33 में क्या कहा गया है, जिला न्यायाधीश के बाद जो अन्य पद होंगे उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा और राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, पीछे जो कि जिन्हें थ्रू होता है उसके थ्रू उनकी वैकेंसी की भर्ती की जाएगी। 235 में कहा गया है उच्च न्यायालय के अधीन कौन होगा, अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि अधिकारियों को वेतन छुट्टी फुट्टी सारी चीजें कौन तय करेगा, उच्च न्यायालय। एक आर्टिकल बस इंपॉर्टेंट है, इसको रखते हैं। अधीनस्थ न्यायालय आर्टिकल 233 से लेके 235, हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से लेके 31। अगर भाग की बात करेंगे तो किस भाग में, ये 5 में और भाग 6 में। सर्वोच्च न्यायालय पूछा जाता है संविधान के किस भाग में, भाग 5 में। हो सकता है आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए 124 से लेके 145। उच्च न्यायालय की अगर बात करेंगे तो किस भाग में, भाग 6 में। अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों 6 भाग में आर्टिकल पूछे जाएंगे। तो 214
14 से 33 से लेके 237 और उधर आपके 214 से लेके 231। एक बार कंपैरिजन करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट की, है ना। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद में? 124। उच्च न्यायालय की चर्चा 214। लेकिन सेम आर्टिकल मिलते जुलते हैं। उल्टा है, बस एक कर दिया है। 124 और 214। इन्होंने एक को क्या किया है, आगे पीछे कर दिया। समझ में आ रहा आप लोगों के? समझ में आ रहा है? जी सर जी। कंपैरिजन करा दे रहे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम करा दे रहे, है ना। हमने आपको बहुत डीप में पढ़ा दिया, ज़्यादा अंदर जाके पढ़ा दिया, आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया पढ़ा दिया आपने, मजा आएंगे इतनी दिन में पढ़ना है। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे हम बताएंगे, वहीं से पूछे जाएंगे। जब तक परीक्षा दोगे तब तक उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की चर्चा आर्टिकल 124 में, हाई कोर्ट की चर्चा 214। सुप्रीम कोर्ट में जो सीटों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट में संसद। हाई कोर्ट में कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है त्याग पत्र किसे देते हैं अपना? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 65 वर्ष। और इधर हटाने की प्रक्रिया बेटा दोनों की, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाएगा सुप्रीम हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश उनको पेंशन कहाँ से मिलती है? पेंशन कहाँ से मिलती है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से मिलती है? भारत केंद्र से मिलती है, भारत संचित निधि से। संचित निधि से। लेकिन वेतन की बात की जाएगी तो राज्य के द्वारा। जिस राज्य में काम करेंगे वो उनको क्या देगा? सर इसका कितना पैसा? 3.5 लाख रुपए। दो, अरे हाँ, 250 होता, 225 अन्य न्यायाधीश का होता है, ठीक है। केंद्र सरकार का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी 280 होती है। जो अन्य न्यायाधीश होते हैं 2,50,000 होती है। राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का, उसकी 2,50,000 होती है। अन्य न्यायाधीशों को 2 लाख, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? आर्टिकल 231 मैंने लिखाया था, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा बेटा? एक उच्च न्यायालय। बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये पूछा जाएगा। आर्टिकल 233 में राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी सलाह पे होगी? उच्च न्यायालय की सलाह पे होगी। आपसे पूछा जाएगा जिला का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? तो 233। एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट, इसमें और पूछा है। आपसे कोई पूछे दीवानी फौजदारी क्या होती तो आप बता पाएंगे? हमारे जिला का जो सत्र न्यायालय होता है, जिला न्यायालय और एवं सत्र न्यायालय,
वहाँ जो जिला न्यायाधीश होते बेटा वही होते, दोनों की सुनवाई करते, दीवानी का मैटर और फौजदारी का। जब किसी का पैसे का लेन देन कृषि से संबंधित कोई हो जाए तो दीवानी में चले जाएंगे, अगर कोई मारपीट करके आया तो फौजदारी में चले जाएंगे। उन्हें जिला न्यायाधीश कहते हैं, और उधर चले जाएंगे तो जिला सत्र न्यायाधीश। जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय आपके यहाँ पर पीलीभीत या कहीं भी हो, डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ वहाँ आपको मिलेगा, ये चीज़ें लिखी होगी। यहाँ तक क्लियर? भाग 1 में क्या दिया गया है? उसका संगीत राज्य एवं उसके आर्टिकल अगर पूछे जाए तो कितने आर्टिकल हैं? 1 से 3 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया? भारत राज्यों का संघ, यूनियन वाला, यूनियन सब, वेरी गुड। दूसरा, अगर किसी भी विदेशी राज्य को, नए राज्य को अगर भारत में मिलाना है तो कौन मिलाएगा? भारत की संसद मिलाएगी। आर्टिकल 2 फ्रीडम देता भारत। आर्टिकल 3 के अनुसार जो है अगर भारत के किसी राज्य में, उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटना है, मायावती ने कहा था कि 4 राज्यों में बांटेंगे। अगर योगी सरकार चाहे तो हम 4 राज्यों में बांटे तो बांट पाएंगे? नहीं बांट पाएंगे। किसके पास पावर है? संसद के पास पावर। नागरिकता पे कानून कौन बनाएगा? संसद। अगर मंत्रालय की बात पूछी जाएगी तो गृह मंत्रालय। नागरिकता हमारे देश में किस देश के संविधान से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। भारत में एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता? दोहरी अमेरिका। अगर आर्टिकल पूछे जाएंगे 5 से लेके 11 तक। हमारे मूल संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार थे? 7 प्रकार के। हमने आपको बताया, आप आर्टिकल वाइज करेंगे। समानता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 और संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32। आपसे पूछे जाएंगे, अभी जो परीक्षा में तो सब में पूछे गए। समानता के अधिकारों में 12 से 18 आपको दे दिया जाएगा, होता 14 से 18, आपसे पूछा जाएगा इनमें कौन सा सही नहीं। जब आपको पता होगा तभी तो कर पाएंगे। किस आर्टिकल को संविधान की रीढ़ कहा जाता है? संविधान की आत्मा। 32। प्रस्तावना में कितनी बार एक बार। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द। अखंडता। ठीक है, अगर एकता आ जाए तो उसको क्या करना होगा? पार करना। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। अगर धार्मिक आ जाए उसको क्या करना है? स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो ये आपको क्रम तैयार होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ज़्यादातर 60-70% चांस प्रस्तावना से रहते, प्रेम्बल से रहते हैं। पूछा जाता है बेटा, लोग गौर नहीं करते, सीधे सीधे आर्टिकल्स पर आ जाते कि आर्टिकल 1 है ना क्या दिया गया, प्रस्तावना पे गौर नहीं करते। पांडुलिखन समिति की अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 7 सदस्य याद करके रखो, हो सकता है इसमें पूछा जाएगा कौन सदस्य नहीं था। टीटी कृष्णामाचार्य थे, किसकी जगह आए थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? सचिदानंद। हमारी संविधान सभा किस मिशन के द्वारा? किस मिशन के द्वारा? कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे, आप उनको तैयार करके रखें, क्वेश्चन आपको वहाँ से पूछा जाएगा। चीफ कमिश्नरी हमने आपको 4 बताए थे,
कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान हमारा भाग है जी, मतलब पाकिस्तान में पड़ गया है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछेगा, जी सर। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज। हमारे देश का जब विभाजन हुआ था तब कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? सर 299। जब संविधान लागू हुआ था तब 389। 284 टोटल सदस्य 389। संविधान सभा की पहली बार मांग किसने की थी? अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया कि भारतीयों की संविधान सभा में? स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता कौन देगा? सरकार देगी, है ना। सरकार के ऊपर छोड़ा भाग 4। तो किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है? स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता, महिला प्रसूति सहायता, बहुत अच्छा आर्टिकल है। समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा 39 में, लेकिन 42 में, 42 में आर्टिकल में। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा कौन से संविधान? 44वां संविधान 86। 42वां संविधान संशोधन 1976। जब जोड़े गए थे तब कितने जोड़े गए थे? 10। बाद में 11वां जोड़ा गया था, 11वां जोड़ा गया था। है ना। शिक्षा, अभिभावक, पिता माता पिता अभिभावक का अधिकार कहाँ बच्चों को ले जाए। और 21 का ये भी जोड़ा गया था उधर। 21 का ये जोड़ा गया था। आप लोग अब पूछें कोई सवाल। सर राष्ट्रपति का सर वेतन भारत की संसद ने से मिलता है नहीं बेटा, सर कितना होता है? 5 लाख रुपए होता है। आप इतना क्यों परेशान? राष्ट्रपति के लिए क्यों परेशान? एक अच्छी जॉब ले लें, अपने वेतन के बारे में सोचने में मिल थोड़ी नहीं जाएगा, लेकिन जानना चाहिए, पूछा जाता है। राष्ट्रपति को बहुत सुविधाएं मिलती हैं, मेडिकल सुविधाएं, जीवन भर फ्लाइट टिकट होता है सब फ्री मुफ्त में। कितना टाइम हुआ? सर जी वही CII कौन होता है सर? CII कौन होता है सर जी? परफॉर्म बताओ उसकी CII। बताओ। अरे यार नेट पे सर्च कर रहा हूँ। CII किस में दिया हुआ है? CII टाइम बिल्कुल ना हो। टाइम 1:18 18 शांत हो जाओ लोग, पीछे बातें क्या हो रही हैं? सच बताना, पॉलिटिक्स सच बताना। मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा? तेज तो नहीं पढ़ा रहे आपको? समझ में आ रहा बेटा? आप लोगों को आ रहा समझ में थोड़ा बहुत? अगर आप डेली क्लास करेंगे चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, अगर डेली नहीं करेंगे तो नहीं आ पाएगी। थोड़ी कम समझ में आएगी, या तो फिर इंटरेस्ट होना चाहिए। बच्चे इसमें बहुत अच्छे सुनते हैं, मैं देखता हूँ मन से सुनते हैं। आवाज़ क्लियर नहीं आती? शांत हो जाए थोड़ी देर।
लड़के इस समय गायब चल रहे शादी आदि का, है ना। शादी करनी भी चाहिए, उन्हें करनी नहीं चाहिए, शादी में जाना भी चाहिए। शादी में जाने से जानते हो मोटिवेट मिलता है आपको, जानते हो क्या, किसी की अच्छी शादी होती है तो लगता कि यार मैं इसकी तरह होता हूँ, मेरी भी अच्छी शादी होगी। नहीं सर, फिर डिमोटिवेट भी फील होता है कभी कभी, क्योंकि बेरोजगारों की भी शादी हो रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते है ना, उनकी शादी बहुत अच्छी होती है, दुल्हन भी बहुत अच्छी मिलती है, तो आपके दिमाग में मोटिवेट होता कि क्या कह रहे हो, उसके लकड़े भी सच में ज़्यादा अच्छे होते हैं। शांत हो जाओ, थोड़ी देर हो। सर मेरी समझ से तो शादी इंसान को बहुत जल्दी कर लेनी चाहिए, एक चिंता से मुक्त हो जाता था, फिर एक कहावत नहीं है, सुनो, कहावत नहीं है, शादी का एक ऐसा लड्डू है, खाए वो पछता है और ना खाए वो पछता है, तो बिना खाए क्यों पछता है, खा लो इससे अच्छा, जब पछताना ही है तो खा के पछताओ। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शादी जरूरी है ना, करनी भी चाहिए। आपके मिलने वाले कितने स्टूडेंट हैं जो जानते हैं क्लास क्यों नहीं आते, क्या समस्या है? हमारे मिलने वाले आप सभी लोगों के परिचित तो होंगे, एक दूसरे से लिंक होंगे, तो क्लास क्यों नहीं आते, क्यों बेटा? जैसे मिलने वाले उनको कांटेक्ट करो कि क्लास में आप लोग आइएगा, हैं? आप लोग शांत हो जाओ, दूसरे को भी सुनने का मौका दें। क्या कह रहे हो? पीछे 3 लोग पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं। सीरियस नहीं है ये लोग, पता क्लास में पढ़ाता हूँ, हर बच्चे पर नजर रहती है, कौन क्या पढ़ता है, कैसे सुनता है। पहले चश्मा नहीं था तो कम दिखाई देता था, अब चश्मा लगा लिया थोड़ा ज़्यादा दिखाई देने लगा। क्लास में बैठा करो तो मोबाइल साइलेंट कर दिया करो, है ना, बार बार फोन आते आप लोग डिस्टर्ब होते। 1.5 घंटे की बेटा क्लास होती है, तो पहले मना कर दिया करो, 1.5 घंटे बात नहीं कर पाएंगे, क्लास होने के बाद ही कर पाएंगे। इतना जरूरी काम नहीं होता कि आप बातें करें।